हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक जयतवार इन्फॉर्म। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि असम राइफल की एक न्यू वैकेंसी निकल के आ गई है और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बना दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाइयों का डाउट क्लियर नहीं है क्या कि 10th पास वाले के लिए वैकेंसी है या नहीं, या केवल 12th पास वालों के लिए है, या फिर केवल ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए है। तो सारा कुछ मैं आपको बता दूं। तो 10th पास वालों के लिए भी ये वैकेंसी है। अब रही बात इसके बारे में सारी जानकारी में, कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या एज लिमिट होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ असम राइफल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ये जो देख रहे हैं ये रियल जेन्युइन ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है असम राइफल का। अब रही बात असम राइफल की जो वैकेंसी है, ये ट्रेड्समैन और टेक्निकल के लिए निकाली गई है। अब रही बात, सभी लोग जानते हैं असम राइफल में आप 3 तरीके से भर्ती हो सकते हैं। पहला तो आप हो सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे से, दूसरा हो सकते हैं आप असम राइफल की जैसे कि जो अभी वैकेंसी निकाली गई है अलग से निकाली जाती है स्पेशल उसके थ्रू, या फिर तीसरा भर्ती हो सकते हैं आप एसएससी जीडी के थ्रू, जिसमें असम राइफल की जीडी के पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है तो जो है बंदा पोस्टेड हो जाता है। अब आगे बात करेंगे कि इस वैकेंसी में जो है किस किस की वैकेंसी निकाली गई है। तो ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी निकाली गई है, सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अब बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म इसके जो है 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अब इसके बाद ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी में दोस्तों टोटल कितनी पोस्ट है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन 21 तारीख से जब इसके फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाएंगे तो जो है पैसा कितना लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो देख सकते हैं 100 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाला है। अब इसके बाद आगे चल के बात करेंगे कि जो है इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, और टोटल जो है क्या हाइट वाइट चेस्ट वेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है इस बार कैंडिडेटों के लिए। तो पहली बात बता दूं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, और इसकी वैकेंसी की खास बात यह है कि इसका फिजिकल भी असम में ही होता है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल के बाद हो जाता है आपका सीधा क्या, ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट के बाद आपका हो जाता है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के बाद एक दोस्तों रिजल्ट जारी होता है। उस रिजल्ट में क्या होता है, रिटर्न एग्जाम जैसे ही होता है उसके बाद रिजल्ट आता है, और जितनों का रिजल्ट आता है उन कैंडिडेट को जाना पड़ता है मेडिकल के लिए, और उसके बाद मेडिकल के बाद एक बन जाती है फाइनल मेरिट, और इसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन इस प्रोसेस के द्वारा होता है। अब आगे चल के बता दूं मैं कि सबसे पहले तो फिजिकल होगा, लेकिन इसमें जो है एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एज लिमिट अच्छी खासी मिलने वाली है। आपको जो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और एससी एसटी को दोस्तों यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो मैक्सिमम 18 से 28 साल तक आपकी एज होने वाली है, नॉर्मल से नॉर्मल, है ना। अब इसके बाद आगे चल के बात करेंगे कि जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी सब कुछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी है कैंडिडेट वो पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को रोक करके। अब आगे चल के ये जानकारी है कि जो है यहाँ पर जो हाइट कितनी मांगी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट, यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज स्टेट रिलीजियस के हिसाब से आपको स्टेट वाइज भी जो है हाइट मांगी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट थॉस मेंशन्स बिलो, यहाँ पर दिखा गया है। तो यहाँ पर जैसे देखा है यहाँ पर क्या है, कुमाऊस, गढ़वाल, गोरखास, इन सब के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट 78 मांगा गया है, और 83 सेंटीमीटर फुला करके करना चाहिए ये बोला गया है। और नॉर्मल एरिया वालों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और 80 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल होना, और फुलाकर 85 होना चाहिए ये भी बोला गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि इसमें 165 सेंटीमीटर की भी हाइट नॉर्मल एरिया वालों के लिए मांगी गई है, वो भी किसके लिए, हवलदार जैसी पोस्टों के लिए। तो उसके बारे में भी आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो कि यहाँ पर फिजिकल के लिए आपको क्या कुछ होने वाला है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपकी क्या होगा दोस्तों, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा लड़कों को, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर की जो है रनिंग होती है, और उनको दोस्तों 8 मिनट के आसपास यहाँ पर इजीली जो है समय दिया जाता है। अब इसके बाद आगे चल के मैं और आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग एरिया वालों के लिए अलग अलग हाइट दी गई है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर 162, सब कुछ यहाँ पर अलग अलग एरिया वालों के लिए जो है हाइट दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने ये भी दिया गया है कि जो है लड़कियों को कितना समय मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियों को भी जो है यहाँ पर समय दिया गया है, और लड़कों का भी यहाँ पर पूरा समय दिया गया है। आप इजीली इसे रीड कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बात बता दूं, जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद रिटर्न एग्जाम हो जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया। उसके बाद एग्जाम क्या उसका मेरिट लिस्ट आती है, और उसके बाद जो उसका मेडिकल होता है, और जो है उसके बाद मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आके जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब रही बात, अब बहुत सारे भाई यहाँ पर बोलेंगे कि किस स्टेट के लिए कितनी पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, देख लीजिए आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये आंध्र प्रदेश के लिए इतनी पोस्टें हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए इतनी पोस्टें हैं। इसके बाद असम असम के लिए कितनी पोस्ट है दिख रही होगी आपको यहाँ पर।
और बिहार के लिए कितनी पोस्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए कितनी पोस्ट है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। आप यहाँ पर पूछ करके अपने स्टेट की जो है वैकेंसी को देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा दूंगा, वहाँ पर भी मैं ये जो है PDF को पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसे ईजिली रीड कर लेना। अब इसके बाद बात यहाँ पर आ जाती है कि जो ये वैकेंसी है इसमें जो है कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यही मेन बात है यहाँ पर। तो ट्रेड और इनिशियल रैंक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, यहाँ पर सारा कुछ दिया है। तो ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मांगा गया है। तो ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, और यहाँ पर 10+2 एग्जामिनेशन बोला गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 12th पास होना चाहिए, ये बोला गया है। और इसके साथ जो है यहाँ पर और क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट नॉल्व्स ऑन मिनट इन इंग्लिश इन 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर, है ना। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है अगर से आपने 12th किया है और आपके 18 से 25 साल के बीच एज है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना। और इनकी हाइट भी मैंने सामने आगे चल के आपको दिखा दिया है कि हर एक वैकेंसी के लिए एक उसके हिसाब से हाइट मांगी गई है। जैसे कि 165 सेंटीमीटर भी हाइट यहाँ पर मांगी गई है, जिसकी 170 ना हो 165 है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन हवलदार जैसी पोस्टों के लिए। अब इसके बाद देख सकते हैं ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ और कुछ दिया गया है, एज भी दी गई है 18 से 23 वर्ष, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए भी वैकेंसी निकली, तो इसमें जो है 10th क्लास पास मांगा गया है आपको, देख सकते हैं आप 10th क्लास पास मांगा गया है। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि क्या 10th वालों के लिए वैकेंसी है या नहीं, तो 10th वालों के लिए भी वैकेंसी है। अब इसके बाद आगे चल के यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल, ऐसा कुछ है, ये दिया गया है। उसके बाद ट्रेड ब्रिज एंड रोड, ये भी दिया गया है। उसके बाद ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये भी दिया गया है। और ट्रेड ड्राफ्ट्समैन के लिए भी वैकेंसी है, और ट्रेड प्लम्बर के लिए वैकेंसी है, और ट्रेड आपका देख सकते हैं एक्सरे असिस्टेंट के लिए भी जो है वैकेंसी है। ITI वाले के लिए भी वैकेंसी है, तो जिसने ITI किया है उसके लिए और बेनिफिशियल पॉइंट है यहाँ पर, वो भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो 10th वालों के लिए भी वैकेंसी है भैया, 12th वालों के लिए भी है, और इसके साथ साथ जिसने ग्रेजुएशन भी किया है उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो यानी सारे कुछ सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद और कुछ यहाँ पर वैकेंसी आपको मैं दिखा दूँ, तो महाराष्ट्र की वैकेंसी आप अपने आंखों से देख सकते हैं, मणिपुर, मेघालय की भी देख सकते हैं, मिजोरम और नागालैंड, उड़ीसा की भी देख सकते हैं, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इस सारी वैकेंसी को आप इजीली यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। तो टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी आई है, तो ओवरऑल आपकी जो है वैकेंसी कितनी आई है, 161 पदों पर वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। और सबकी मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी भी दिखा दिया है। अब ये PDF आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़ जाना, वहाँ पर जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक लगा दूंगा, तो आप उससे जुड़ जाना, आपको वहाँ पर भी इसका PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी इजीली समझ में आ गई होंगी, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।